झारखंड के बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। लिहाजा वहाँ की वर्तमान जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनके जो संयोजक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से सत्ता जो है आम आदमी पार्टी के हाथों में आए। जबकि दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनकी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। चूँकि अरविंद केजरीवाल के हेमंत सोरेन या झारखंड के मुख्यमंत्री के अच्छे संबंध हैं, उनकी धर्मपत्नी जब वो जेल में थे, तो उनकी धर्मपत्नी झारखंड में आके चुनाव प्रचार भी कर चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल भी कई मौके पर जो है झारखंड आ चुके हैं और यहाँ पर सरकार की मदद कर चुके हैं, सरकार के मुखियाओं से मिल चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं दोनों राज्यों के संबंध अच्छे हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान मैया सम्मान योजना यानी ₹1000 की राशि की जो घोषणा की गई थी, वो बेहद लोकप्रिय हुई। बाद में इसी विधानसभा चुनाव के दौरान उस 1000 की राशि को बढ़ा करके 2500 की राशि कर दी गई। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि ये 2500 की राशि बढ़ाना ही कहीं न कहीं हेमंत सोरेन की सरकार के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और दोबारा से हेमंत सोरेन को जो है ये सत्ता नसीब हुई है। यानी अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार अगर आई है तो उसमें मैया सम्मान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इवन कि विपक्ष भी कहीं न कहीं दबी ज़ुबान से इस बात को मानने के लिए कहीं न कहीं मजबूर होता है। ऐसे में कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इसी रास्ते को इख्तियार किया है, इसी रास्ते को जो है अपनाया है। पिछले दिनों ही उन्होंने प्रत्येक महिला को, प्रत्येक लाभार्थी को जो है, वो ₹1000 की राशि देने की घोषणा की थी। हालाँकि ये विवादों में घिर गया, वहाँ के जो एलजी हैं, उन्होंने इसके जाँच के आदेश दिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इसे लेकर के खूब तू-तू, मैं-मैं हुई। अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में बसने वाले तमाम पुजारियों और ग्रंथियों जो गुरुद्वारा में अपनी सेवाएँ देते हैं, उनको प्रत्येक महीना ₹18,000 की राशि दी जाएगी। आज विधिवत तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जो है, वो शुरू कर दी जाएगी। तो समझ सकते हैं कि एक तरफ जो महिलाओं को प्रत्येक महीना 1000 देने की घोषणा, दूसरी तरफ तमाम पुजारी जो मंदिरों में अपनी सेवाएँ देते हैं, साथ ही जो गुरुद्वारों में अपनी सेवाएँ देते हैं, ग्रंथियों को, उनको ₹18,000 की राशि देने की घोषणा की गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि अगर झारखंड में ये योजना, मैया सम्मान योजना सफल हुई है और कहीं न कहीं कैश देने की जो योजना थी, वो सफल हुई है। लिहाज़ा अरविंद केजरीवाल भी उसी फॉर्मेट पर, उसी मॉडल पर दिल्ली में जो है, वो कहीं न कहीं लाभार्थियों को, वोटर्स को, लोगों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले महिलाओं के लिए उन्होंने घोषणा की और अब तमाम जो पुजारी हैं और तमाम जो ग्रंथी हैं, उनको देने के लिए ₹18,000 प्रत्येक बार देने की घोषणा कर दी है। लेकिन ख़ास बात आप देखेंगे कि एक तरफ पुजारियों को, ग्रंथियों को देने की उन्होंने घोषणा की है, लेकिन मस्जिदों में जो कार्यरत मौलवी हैं या मुअज़्ज़िन हैं या इमाम हैं, उनको देने के लिए उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। इसके पीछे क्या तर्क है, वो आम आदमी पार्टी बताएगी, लेकिन चूँकि आप जब 2 धर्म के सेवा करने वाले लोगों को जब राशि देने की घोषणा कर रहे हैं, तो फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ख़ास करके जो मुअज़्ज़िन हैं या इमाम हैं, जो मस्जिदों में अपनी सेवा और ख़िदमत देते हैं, उनके लिए घोषणा नहीं की गई है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल का पास जो है इस बात की भी कोई न कोई तर्क ज़रूर होगी। लेकिन एक बात हम यहाँ बताने के लिए जो खड़े हुए हैं, उसके मुताबिक ये है कि कहीं न कहीं दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो हेमंत सोरेन के रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में मैया सम्मान योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिहाज़ा अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो भी इसी रास्ते पर चल कर के कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत वो भी सत्ता को फिर से पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।